बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नीलम कुरैशी आपके सामने हाजिर है देसी ढाबा पीके में। खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ही मज़े से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, मगर ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो आज मैं बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ ढाका स्टाइल में फिंगर फ्राइड फ़िश की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ट्राई टू इट। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और 1 कप मैदा ऐड कर दिए। तो 1 किलो फ़िश की हम कोटिंग तैयार कर रहे हैं। इसमें कुटी हुई मिर्चें 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून पिसी मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून कुटे हुए धनिए, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर हम अदरक ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इमली का पल्प, 1 चुटकी टाटरी एसिड हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, गोल वाली काली मिर्चें। यहाँ पर हमने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इस मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हम थोड़ा सा थिक हम बनाएंगे लिक्विड अपना, ताकि मछली में हमारी अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने थोड़ा सा थिक बना लिया है। तो यहाँ हम अपनी फ्लेम ऑन कर लेंगे और एक फ्राई पैन रख देंगे और इसमें हम ऑयल भी गरम कर लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर ऑयल भी ऐड कर दिया है। तो जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है तो यहाँ पर हम कोटिंग कर लेंगे अपनी फ़िश पे। तो ये मैंने बोनलेस फ़िश ली है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो बाकी जो मछली रह गई है हम बाद में इसमें से इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ये हमने इतना थिक रखा है कि हमारी मछली में से कोटिंग इसकी निकल नहीं जाए फ्राई करते वक्त। अगर आप इसको चाहें तो 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए भी रख सकते हैं, तो ये अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट रखा था और उसके बाद मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया था। ऊपर से मैंने कुछ तिल ऐड करें, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। कुछ मैंने तिल वाली यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स की भी इसमें फ्राई कर सकते हैं। ऊपर से हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है, तो ये बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं। जैसे बस हम तो यहाँ पर मैंने एक रेसिपी के साथ आपको 2 रेसिपी बना दी हैं, तिल वाली और ब्रेड क्रम्स वाली। चलते हैं ब्रेड क्रम्स सीखने। आसानी से इसको बना सकते हैं। इसको सुखाकर आप डबल रोटी को उसको आप ब्लेंड कर लें तो बस ये हमारे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। तो इसको जो मैंने इसमें मसाले में भी आप लोगों के सामने इस मसाले में इसको करके रख दिया है। अभी मैंने कुछ थोड़े उसमें मैंने तिल ऐड करे हैं और थोड़े मैं उसमें ब्रेड क्रम्स में ऐड कर दूंगी, तो वो हमारी एक अलग रेसिपी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी तकरीबन फ़िश फ्राई हो गई थी, तो ये मैं इसको प्लेट में निकालती जाऊंगी। आप चाहें तो इसको सिर्फ तिल के बग़ैर भी फ्राई कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। तो जिस तरीके से घर में सबको पसंद हो आप इस तरीके से इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार बनके तैयार हुई है। इसको इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ, रायते के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए ऊपर से कितनी क्रिस्पी और अंदर से कितनी स्मूथ बनी थी और खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। तो यहाँ साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन की बटन को भी प्रेस करते जाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि ये ढाका स्टाइल में फ़िश फिंगर फ्राइज़ की रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझसे तो रहा ही नहीं गया, मैंने क्या एक बाइट में भी ले लूँ, क्योंकि इतनी अच्छी रेसिपी बनाने के बाद तो शायद आपसे भी नहीं रहा जाए। ये आपके मुंह में भी पानी आ गया ना, तो कल ही बनाइए और कल ही ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताइएगा ये ढाका स्टाइल रेसिपी आपको कैसी लगी।